जी, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत ही मज़े के बने हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हम औरतों का सबसे बड़ा मसला ये है कि आज क्या पकाएं। तो आज हम पकाएंगे फटाफट से बनने वाला खाना। तो हमने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसे कट कर लिया है और साथ में हमने लिए हैं हाफ़ केजी आलू। आलू को भी काट लिया है। साथ में लिए हैं 2 टमाटर मीडियम साइज़ के और 5 से 6 हरी मिर्चें, आधा कप घी और 1 केजी राइस। मैंने यहाँ बासमती राइस लिए हैं। यहाँ पे हम देचकी में घी डाल के उसको गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज को अगर आप ज़्यादा डार्क कलर पसंद है आपको तो आप ज़्यादा डार्क ब्राउन कर सकते हैं। अगर कम डार्क कलर पसंद है आपको तो आप हल्का ब्राउन कर सकते हैं। मुझे तो चावलों में डार्क कलर पसंद है तो मैं तो ज़्यादा डार्क प्याज कर देती हूँ। और अक्सर घर वाले जो मुझे कहते हैं कि तुमने प्याज को जला दिया है, लेकिन मुझे वो चावलों में जो गहरा सा रंग आता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो प्याज डार्क ब्राउन ही करती हूँ। और वैसे भी हमारे माशाल्लाह से रमज़ान चल रहे हैं और सुबह सुबह सहरी में कुछ भी खाने का दिल नहीं करता और रोटी खाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता मेरा। तो मैं तो इस तरह चावल बना लेती हूँ, आराम से खुद भी खाती हूँ और साथ में घर वालों का भी चस्का लग जाता है। वो सब जो है वो रोटी खा लेते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों रोटी खाते हुए ना कुछ होता है, सुबह सुबह ना दिल नहीं करता रोटी खाने का। तो प्याज जो है वो हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी मैं और इसमें डालूँगी पानी, ताकि हमारे प्याज़ों का जो है ना वो खूबसूरत सा चावलों के लिए ना कलर निकल आए। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, फिर थोड़ा सा डालेंगे कि हमारा जो है ना अच्छा सा कलर निकल आए। ओह, इस पानी की भाप ने मेरा तो कैमरा ही अंधा कर दिया। तो जी मत देखें हमारा कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर निकल आया है। अब मैं इसमें डालूँगी अपने कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें। ये 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हरी मिर्ची और टमाटर डाल देंगे और इनको थोड़ा सा भूनेंगे। मुझे तो खाने में टमाटर जो है ना वो बहुत ही पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टमाटर डाल दिए, इनको थोड़ा सा हिला के तो अब इसमें जो है ना अपने आलू डाल देंगे। सॉरी गाइज, मेरा बेटा सोया हुआ था तो वो भी उठ के आ गया मेरे पास और वो खेल रहा है, तो पीछे उसकी आवाज़ों के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। छोटा सा है अभी और पता नहीं क्या क्या बातें करता है, मुझे तो समझ भी नहीं आती। और ऐसे बोलता है जैसे कि वो बहुत ही बड़ा है और सारी बातें जानता है, और किस लैंग्वेज में बोलता है ये तो पता ही नहीं चलता ना बिल्कुल भी। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, इन्हीं की वजह से तो घर में ना रौनक होती है। माशाल्लाह से जब से आया ना घर में बहुत ही रौनक हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। साथ में नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। और साथ में इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। हल्दी वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें मैं ना थोड़ा सा डालूँगी धरा मिर्च। मुझे धरा मिर्च जो है ना वो भी खाने में बड़ी पसंद है, उससे भी एक बड़ा ही डिफरेंट सा और अलग सा जायका आ जाता है। तो थोड़ा सा भून लेंगे इसको और इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के ना आधा कप पानी डाल के तो आलू को और टमाटर को अच्छी तरह से गला लेंगे। और गाइस सबसे ज़रूरी बात, वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप पानी। अब मैं इसको ढाँप के तो थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, ताकि आलू और जो टमाटर है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार ये सालन लग रहा है इस टाइम। अभी ये सालन नहीं है, इसमें हमने डालना है पानी और साथ में इसमें डालने हैं चावल। ओहो, फिर से मेरा कैमरा अंधा हो गया, तो पहले कैमरे की आंखें ठीक कर लेते हैं जी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है जी। तो आपने जितने चावल लिए हैं उससे डबल आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। मैंने 1 केजी राइस लिए थे तो मैं इसमें उसके डबल जो है 2 किलो के करीब पानी जो है वो इसमें डाल दूँगी। चावल मैंने ज़्यादा देर के लिए भिगो के रखे हुए थे तो इसमें पानी थोड़ा सा कम डालूँगी। और साथ में नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा नमक और ऐड कर दें और इसको पकने के लिए ढाँप के रख दें। और इसको 2 से 3 बॉयल आने देंगे। अगर आलू में कोई कसर रह गई है तो हमारे आलू जो है ना वो भी अच्छी तरह से गल जाएंगे इसी 2 से 3 बॉयल के दौरान। तो चावलों का पानी हमने निकाल दिया है। तो अब मैं जो है देखिए बॉयल आ रहा है तो इसमें डाल दूँगी अपने चावल। चावल मैंने डाल दिए हैं, इनको एक बार हिला के तो इसको ढाँप के रख देंगे पकने के लिए। बेबी ये आप क्या कर रहे हो? माशाल्लाह से इन बच्चों से घर में जितनी रौनक होती है ना, ये तंग भी उतना ही रज के करते हैं। हर उल्टा काम इन्होंने करना है, हर वो काम करना है जिससे इनको मना किया जाता है। माशाल्लाह से रज के ज़िद्दी होते हैं, हर अपनी ज़िद पूरी करवाते हैं। चावलों को भी एक बार नज़र मार लेते हैं, चावलों को एक बार हिला लेंगे ताकि सारे जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और थोड़ा सा इनको और पकाएंगे, जब बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा फिर इसको हम दम पे रख देंगे जी। तो चावल हमारे जो है वो दम पे लगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम ढक्कन को कोने में लपेट के तो इसके ऊपर वज़न डाल के वज़न रखेंगे ताकि चावलों की भाप जो है ना वो बाहर ना निकले।
तो इस तरीके से दम लगाएंगे इसको, और नीचे जो आग है ना वो बिल्कुल हल्की कर देंगे, और 15 से 20 मिनट जो है ना वो दम बहुत है हमारा। तो ऊपर वज़न रख के लगाने से ये होता है कि भाप जो है ना वो बाहर नहीं निकलती, और वो चावलों की जो खुशबू होती है ना वो अंदर ही रहती है। तो मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। पूरे 15 मिनट जो है ना इसको दम लगाना है। उस्मान, ये आप क्या कर रहे हो बेबी? चावल जब हमारे दम लग चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार और दिखने में बहुत ही खूबसूरत, तो आपको डिश आउट करके फिर दिखाते हैं। ओहो, फिर से मेरा कैमरा अंधा हो गया। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत से चावल जो हमारे पक के तैयार हो चुके हैं। और आप जो है ना इसको रायते के साथ मज़े ले लेके खा सकते हैं, और घर वालों को भी खिलाएं। आपकी ये रेसिपी जो मेरी है ना वो आप सब घर वालों को ना बहुत ही पसंद आएगी। सबके साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करें, और मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है तो आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।